पढ़ता है वही वो उसका लॉजिस्ट बन जाता है, बट साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है? Hi guys, very warm welcome to the series of Word Power Made Easy. So we have completed session number 1, 2, 3, 4 and 5, 6. Today we'll start with 7, 6, 7, 8. Okay, these sessions are very limited and very short with the repetition of the words. So we have covered all the 3 sessions like cumulatively हमने साथ में ही पूरा एकदम merge कर दिया है session number 6, 7 and 8 because it has like repeating words, right? So without any delay, let's start. The first word is orthodontist. But before coming to this word, let me tell you this root word, that is odontos. This is a root word which means tooth. Okay, दांत. Odontos एक root word है बेटा जिसका मतलब होता है tooth. Okay, कल मैंने आपको एक root word दिया था ortho, right? तो ortho का मतलब क्या था? Straight. If you could remember guys, ortho मतलब straight और odontos किस लिए आता है? For tooth. So who are the orthodontist? Who straightens our teeth. Who straightens our teeth, और कह सकते हो आप they just make corrections to our irregularities. Okay? आपने देखा होगा बहुत से लोग टूथ से अलाइनर्स या ब्रेसेस पहनते हैं जस्ट टू मेक देयर होल टीथ अलाइंड, राइट? सो किसी का टेढ़ा मेढ़ा दांत होता है तो वो उसको करेक्ट कराते हैं, राइट? तो ये सारी जो हमारी इरेगुलरिटीज़ हैं इनको फिक्स करना, स्ट्रेटन करना, ये सारा काम किसका है? डेंटिस्ट का नहीं है, ऑर्थोडोंटिस्ट का है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट इज ऑप्सिस. ऑप्सिस अगेन अ रूट वर्ड दैट मीन्स आईज. तो यहाँ पर आया है ऑप्टोमेट्रिस्ट. मेट्रिस्ट में आया है मेट्री. मेट्रॉन एक रूट वर्ड होता है बेटा. मेट्रॉन इटसेल्फ इज अ रूट वर्ड विच मीन्स टू मेजर. किसी चीज़ को मेजर करना. तो ये क्या मेजर कर रहे हैं? आइज को मेजर नहीं करते. दे आर बेसिकली द वंस हु टेक केयर्स ऑफ आवर विजन. दे मेजर आवर विजन, कैसा विजन है सामने वाले का, एंड सजेस्ट भी करते हैं कैसे ग्लासेस लगाने हैं, कौन सा नंबर रहेगा आपके लेंस का. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट देते हैं. दे मेजर आर फॉल्टी विजन. ठीक है, मेट्रॉन मतलब मेजर और ऑप्सिस मतलब आइज, दोनों साथ में. समवन हु मेजर्स आर विजन या हु टेक केयर्स ऑफ आर आइज हेल्थ. ऑप्टिशियंस कौन होते हैं? रिलेटेड टू आइज हैं. ये क्या, ये ट्रेडर्स होते हैं एक तरीके से जो लेंसेज में ट्रेड करते हैं. आई वुड से जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आजकल लड़कियां बहुत जगह तरह के लेंसेज लगाना चाहती हैं, ग्रे, हेजल, कॉफ़ी, इवन आई डोंट नो. तो ये जो लेंसेज होते हैं या फिर जो हमारे स्पेक्टिकल्स बनाते हैं, या हमें कोई गॉगल पसंद आ रहा है बट हमारी जो विजन है वो थोड़ा सा डिफ़ॉल्टी है, तो वो हमारे गॉगल्स जो है टेस्टेड होते हैं जो. तो दैट काइंड ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिलेटेड टू आइज, ये कौन देता है? ऑप्टिशियंस देते हैं. सो दे डील विद लेंसेज and instruments. Okay, I hope you are getting this. So odontos is a root word for tooth. First word is orthodontist. Who are the orthodontists? Who straightens our teeth, who fixes our irregularities. Opsis is a root word for eyes. So और metrist में जो metron आता है, that means to measure. So one who measures our vision, who suggests our number of the lens. Opticians are the people who deal with optical instruments or maybe lenses. ठीक है? Okay, moving further. Next is psyche. Psyche is a root word for mind, soul and spirit. Your inner being, your mind, your मन, your attitude, the whole you. ठीक है? ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? How is your psyche? मतलब एक बिहेवियर होता है आपका, एक इमोशनल बिहेवियर कह सकते हैं, आपका मन कह सकते हैं हिंदी में. तो psyche is all about your माइंड, सोल एंड स्पिरिट. इट्स इनर यू. अंदर से जो आपका बिहेवियर है वो कौन डिफाइन करता है? साइकी, जिसको हम क्या कहते हैं? मन. फर्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट. कौन होते हैं साइकोलॉजिस्ट? सबसे सिंपल सी बात है, वन हु स्टडीज साइकोलॉजी. करेक्ट, सिंपल सी बात तो यही आपने सीखी है अभी तक कि जो स्टडी पढ़ता है वही वो उसका लॉजिस्ट बन जाता है. बट साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है? Psychologists are the one who treats our mind. For example, जैसे हमारी बॉडी बीमार होती है वैसे हमारा मन भी तो बीमार हो सकता है. And it's pretty normal. Let's suppose my नानी left me around a year back and आज भी मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है.
एंड विच इज़ नॉर्मल। हमें अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, तो हमारा मन परेशान हो सकता है, मन में एंग्जाइटी हो सकती है, मन बेचैन हो सकता है, दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल, है ना। तो जैसे हमारी बॉडी बीमार होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किडनी में प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट, स्टमक में इशू है तो फिर हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आईज में प्रॉब्लम है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लाइकवाइज अगर हमारे मन में कोई दिक्कत है, मन में कोई बात है, मन में स्ट्रेस है, परेशान है, इंसोम्निया हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बड़े बड़े भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब माइनर इश्यूज हैं। सो दिस इज ट्रीटेड बाय साइकोलॉजिस्ट। ओके, हु इज साइको एनालिस्ट? अब एनालिस्ट में लगा है एनालिसिस। अब एनालिसिस करने वाला ही कौन है? जो आपके माइंड के बिहेवियर की एनालिसिस करेगा वो होगा साइको एनालिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ गर्ल एंड शी इज़ माई स्टूडेंट, आई कांट रिवील हर नेम क्योंकि and she has a problem of hysteria. Hysteria is like where a girl wants lot of attention and there are lot of symptoms about it. So उसके behavior को मतलब कैसे वो बिहेव करती है, उसके पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, किसको किया? साइकोलॉजिस्ट के साथ। तो जो आपके बिहेवियर को रीड करके जो आपका एनालिसिस निकालते हैं कि हाउ यू गाइज आर बिहेविंग राइट नाउ, और इस बिहेवियर से आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो, ये काम किसका है? साइको एनालिस्ट का है। सो बेसिकली दे जस्ट एनालाइजेज योर इमोशनल बिहेवियर। कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनका पूरा ट्रीटमेंट आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मूवी देखी होगी भूल भुलैया, उसमें अवनी का जो बिहेवियर था, तो वो बहुत पहले गया था ना, 2-3 महीने 4 महीने लग गए ना उसको ऑब्जर्व करने में कि कैसा बिहेवियर है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या ये कर सकती है ना, किस टाइप से खुद को हार्म कर सकती है, किस टाइप से दूसरे को हार्म कर सकती है। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर डन बाय साइको एनालिस्ट। सो वन हु एनालाइजेज योर मेंटल बिहेवियर, योर इमोशनल बिहेवियर, योर ओवरऑल बिहेवियर एंड देन सजेस्ट समथिंग, दैट पर्सन इज साइको एनालिस्ट। और ये साइकोलॉजी का एक पार्ट भी होता है। नेक्स्ट इज साइकोजेनिक। साइकी मतलब आपको पता है माइंड, सोल एंड स्पिरिट, एंड जेनिस मतलब होता है, जेनेसिस कह सकते हो आप, एक तरीके से बर्थ कह सकते हैं, बर्थ, रूट वर्ड फॉर बर्थ, ठीक है। साइकोजेनिक, लेट सपोज बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनके मन में कुछ इल्यूजन्स बैठ जाते हैं एंड दे सो मच बिलीव इन टू दैट इल्यूजन्स कि वो उन्हें रियलिटी लगने लगती है। मैं अगर तुम्हें थोड़ा और ब्रीफली एग्जाम्पल दूँ तो जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, तो उनको वैसे ही एक्सपीरियंसेस मिलने लगते हैं, और ये उनके माइंड में है कि दुनिया बहुत ख़राब है। दे विल नॉट आस्क हेल्प टू एनीवन। उनके हिसाब से सब लोग ख़राब होते हैं, कोई अच्छा नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट इज टेकिंग बर्थ इन द माइंड, करेक्ट। तो जो कोई चीज़ अगर आपके मन में चल रही है, आपके मन में वो चीज़ बर्थ ले रही है, पैदा हो रही है, तो दैट इज साइकोजेनिक, ठीक है। इट इज़ योर साइकोजेनिक बिहेवियर कि तुम इस तरीके से सोचते हो, ठीक है। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, अरे ऐसे कैसे एक जैसी होती हैं? एवरीवन इज डिफरेंट। प्रकृति का हर एक फूल अलग है, नेचर का हर एक फ्लावर अलग है, हर एक लीफ की डिज़ाइन अलग है। आप मुझे बताइए कोई ऐसी लीव्स आपने देखी हो जो सिमिलर दिखती हो? सिमिलर हो सकती हैं, सेम दिखती हो, सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम शेप, नहीं ना। तो भगवान की बनाई, नेचर की दी हुई हर चीज़ एंटायरली डिस्टिंक्ट है, थोड़ी ही सही बट अलग है। तो हाउ कैन यू नो से दिस कि हर इंसान सेम होता है, हर दुनिया में सब लोग खराब होते हैं? तो दिस इज साइकोजेनिक। समथिंग इज टेकिंग बर्थ इन योर माइंड। आप अपने मन में ही कुछ मान के बैठे हैं कि ये ऐसा होता है, भले वो वैसा नहीं होता, द रियलिटी इज नॉट लाइक दैट, बट यू बिलीव सो। सो साइकोजेनिक इज द पर्सन हु क्रिएट इट्स ओन बिलीफ और मे बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, वो उसका खुद का पैदा किया हुआ है कि दिस इज हाउ दे थिंक, ठीक है। साइकोजेनिक। साइको एनालिस्ट हमने अभी आपको बताया है, वापस रिपीट हुआ है, दिस इज साइकोसोमैटिक हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ड दिया था जो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है गाइज, दैट इज साइकोसोमैटिक। मैं लिख देती हूँ, साइकोसोमैटिक। अब साइको मतलब साइकी आपको पता है, इसका मतलब होता है माइंड, योर स्पिरिट, राइट। सोमा इज अ रूट वर्ड फॉर बॉडी, बॉडी। तो दिस इज लाइक अ रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को, लोग प्लेसीबो इफेक्ट में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन प्लेसीबो इफेक्ट। हमने एक रैंडम मेडिसिन आपको लाके दी, मैंने बोला कि अगर आपको कैंसर है और आपने ये मेडिसिन खा ली तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। वो मेडिसिन कुछ भी नहीं था, इट वॉज अ नॉर्मल पैरासीटामोल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब उनका बिलीफ स्ट्रांग हो गया कि आप ये खाओगे तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा।
इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये ऐसे ही साइकोसोमैटिक बिहेवियर पे काम करता है। उन्होंने नॉर्मली मेडिसिन खाई है, ठीक है, और मेडिसिन खाने के बाद क्या होता है, उनका कैंसर ठीक होने लगता है, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में ये आ चुका है। उनका माइंड का कनेक्शन बॉडी से है, आप सभी को पता है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो माइंड इज को रिलेटेड टू बॉडी। तो अगर आपका माइंड किसी चीज़ को बिलीव कर लेता है कि ये ऐसा है, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगती है। दिस इज लाइक अ साइकोसोमैटिक बिहेवियर। ये सारे वर्ड्स स्पेशली किसी एग्जाम में नहीं आते हैं, साइकोलॉजिस्ट ज़रूर आता है, बाकी साइको एनालिस्ट, साइकोजेनिक, साइकोसोमैटिक, ये वर्ड्स डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आते हैं, बट you know these terms are used in editorials, reading comprehension, so you have to be aware of these words and terms. आप समझ गए साइको एंड सोमा, माइंड एंड बॉडी का रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। ओ इट वाज मेंशन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होती है, आप जाते हो काउंसलिंग लेते हो डॉक्टर के साथ, एक साइकाइट्रिस्ट के साथ, ठीक है। तो साइकोथेरेपी इज लाइक दैट, इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ योर माइंड, ट्रीटमेंट ऑफ योर माइंड, maybe a therapy for mind, therapy for your mind, therapy for your mind. Next is psychopath, psyche, mind, pathos एक रूट वर्ड होता है बेटा, जिसका मतलब होता है sufferings, जिसका मतलब होता है disease, ठीक है। अब psychopath मतलब क्या होगा, tell me what is psychopathy and who are psychopaths, any idea? Yes, very good. psychopath का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो माइंड से बीमार है। कैसा है, माइंड मतलब साइकी मतलब माइंड, और कैसे सफ़र कर रहा है, मेंटली सफ़र कर रहा है, बीमार है वो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानसिक रोगी है, ठीक है। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए थोड़े हार्मफुल होते हैं, वो खुद को भी हार्म पहुंचा सकते हैं और उनके अगल बगल रहने वाले लोगों को भी क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो साइकोपैथ्स आर द वन who are suffering from mental sufferings, mental disease, and they can make themselves harm, they can provide harm to themselves also, to other people who are living in their ecosystem. I hope that's clear to you. And what is psychology? Psychology is a study of mind and emotional behavior. It's a, क्योंकि behave तो आप mind के हिसाब से ही करते हैं ना, it's a study that deals with mind and emotional behavior. Okay, great. So I'll make you revise once again. This time I'll start with the last word. Psychology is a study of mind and emotional behavior. Psychopath is a person who is suffering on a mental level. He has some mental illness, and that person is harmful for himself and for the people residing in his ecosystem. Psychotherapy is a treatment given to your mind to relax it. Psychosomatic is a relation between mind and body. Psychoanalysts are the analysts who just who just analyzes your behavior, your mind, your activities. Psychogenic, something is taken birth in your mind, वो real life में exist नहीं करता है, but उनके mind में exist करता है। Geriatrics की एक बहुत बड़ी problem है psychogenic. I have seen so many elderly people, they just do like this, they will try to eat something और उनके हाथ में कुछ नहीं होता, बट उनके माइंड के हिसाब से दे हैव समथिंग इन देयर हैंड एंड दैट दे ट्राई टू ईट। तो दिस काइंड ऑफ जो बिहेवियर होता है वो साइकोजेनिक होता है। आपके मन में ही कुछ आपने बिस्किट पकड़ा हुआ है बट है नहीं। साइकोलॉजिस्ट आर द वन हु ट्रीट्स योर मेंटल इलनेस एंड दे आर द वन हु स्टडीज साइकोलॉजी एज वेल। ऑप्टिशियंस आर द वन हु हैज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिलेटेड टू लेंसेज, आईज, ऑक्यूलर डिवाइसेस इनके पास होती हैं। Optometrist, opsis मतलब eyes, petron मतलब measure, so one who measures our vision and suggests the treatment accordingly. Ortho मतलब straighten, odontals का मतलब होता है tooth, so one who straightens our teeth, who fixes our irregularities of the teeth, they are known as orthodontist. And these words are repeated in session number 7, 8 and 6. बहुत similar सा है, बार बार words repeat हो रहे हैं, so I have taken the specific words. Okay. Thank you class, and I'll see you in the next session, which is session number 9.